हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? मास्टर जी, रघु जंगल की तरफ गया है। मुझे बोला है कि मास्टर जी बिरजू और सुरेश को भी भेज देना। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात नहीं सुना। मास्टर जी, रघु बहुत गुस्से में था। रघु मुसीबत में है। मुझे डर लग रहा है। एक खूबसूरत गांव था खुशहालपुर, जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे, परंतु इस गांव के बारे में एक रहस्यमयी बात थी, जिसने इसे विशेष बना दिया था। गांव के किसान और उनकी समस्याएं बहुत थीं। गांव के लोग सब किसान थे। वे अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर थे। उसी गांव में रामू रहता था, जो गरीब था, लेकिन ईमानदारी से काम करता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी चाय की, जहां हर रोज सब गांव वाले शाम होते ही उसके पास आते थे। चाय पीते गपशप करते थे। इसी गांव में बिरजू रहता था, जो ईमानदारी पे भरोसा करता था। जो खेती करता था, उसका दोस्त सुरेश वो भी खेती करता था। दोनों अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। और ये हैं गांव के मास्टर जी, जो सब गांव वालों की मदद करते थे। कोई भी उनके पास कौन सी भी समस्या लेके आता, उसका हल निकालते थे। लेकिन कुछ लोगों को पसंद भी नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई के राह पे चलते थे। हमेशा दूसरों को भी वही सलाह देते थे। बिरजू और सुरेश वो हमेशा मास्टर जी की सलाह लेते थे, और मास्टर जी भी उनको मदद करते थे। जितना दिन में ये गांव अच्छा लगता था, उतना ही रात होते ही सब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। सबके मन में डर रहता था, लेकिन गांव के नुक्कड़ पर बनी रामू की चाय की दुकान अब भी खुली थी। वही छोटी सी दुकान। सुरेश और बिरजू भी शांत थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इसी माहौल में चुपचाप दुकान पर पहुंचे गांव के मास्टर जी। कोई कुछ नहीं कहता, सब नजरें चुराते हैं। तभी रामू मास्टर जी के पास आके बोलता है, मास्टर जी, आपका ही इंतजार कर रहा था। आपकी कॉफी तैयार है, अभी बनाई है, एकदम गरम और कड़क है। आज जरा बिना दूध की कॉफी बना के देना रामू। आज बदन भी ठंडा लग रहा है और मन भी उदास लग रहा है। शायद मौसम की मार है। ठीक है मास्टर जी, अभी बनाता हूँ। कोई कुछ नहीं कहता, सब नजरें चुराते हैं। तभी मास्टर जी बोलते हैं, बिरजू, सुरेश, क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो? कुछ बोलोगे भी या नहीं? सबके मन में डर रहता है। बिजली चमकती है, फिर से सब तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी बिरजू बोलता है, मास्टर जी, आपको सब पता है, लेकिन आप हमें बता नहीं रहे हैं। हमारे गांव के पास जंगल है। उस जंगल में कोई भी लकड़ी लाने जाता है, वो वापस नहीं आता है। इतना ही नहीं, गांव में सब लोग डर रहे हैं। शाम होते ही कोई घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है। और कितने दिन ये सब चलता रहेगा? आप ही कुछ तो कर सकते हैं। मास्टर जी, इस गांव को आप ही मुसीबत से निकाल सकते हैं। दूर से कुत्ते भौंकने की आवाजें चालू होती हैं। सब डर जाते हैं। मास्टर जी धीमी आवाज में बोलते हैं,
बिरजू और सुरेश तुम सही बोल रहे हो, लेकिन गांव में सरपंच जी भी हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे। बिरजू और सुरेश एक बात याद रखना, ये गांव का मामला है और गांव वाले साथ नहीं हैं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठंडी हवा तेज हो गई। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाजें आना चालू हो गई। फिर से सन्नाटा छा गया। सबके मन में डर चालू हो गया। मास्टर जी, लेकिन कोई भी गांव वाले इस बारे में नहीं बोल रहा है। सब लोग डर रहे हैं। सबके मन में कोई संकल्प तो चाहिए। बिरजू सुरेश की निगाहें झुकी थी। सबके चेहरे गंभीर हो गए। सब डर गए। ठंडी हवा तेज हो गई। बिजली चमकने लगी। मास्टर जी कुछ पल चुप रहे। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाजें आना चालू हो गई। फिर से सन्नाटा छा गया। तभी मास्टर जी दबी आवाज में बोले, यह संकल्प की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीरकर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर कूटकर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी है और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। मास्टर जी को भी पता था कि गांव में कुछ गलत हो रहा है, फिर भी चुप थे। तभी सुरेश बोलता है, मास्टर जी, गांव संकट में है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिन ब दिन गांव के लोग कम हो रहे हैं। तभी मास्टर जी गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, जो हो रहा है हो सकता है वह वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो, और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। हो सकता है कि यह गांव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। भगवान ने मानव को बनाया है। मानव इतिहास को बनाने का कार्य भगवान ने अपने हाथों में नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया तो, यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगे तो भगवान स्वयं धरती पर आ जाएंगे। मास्टर जी के बातें सुन के बिरजू और सुरेश दोनों सोच में पड़ते हैं। सबके मन में डर चालू होता है। सबको पता था कि गांव में जो कुछ हो रहा है वह बुरा हो रहा है। बिरजू और सुरेश को भी पता था, मास्टर जी भी जानते थे, फिर भी कोई नहीं बोल रहा था। तभी चुपचाप गांव का डाकिया आता है। उसे देख के सब और डर जाते हैं। डाकिया, तुम इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? मास्टर जी रघु जंगल की तरफ गया है। मुझे बोला है कि मास्टर जी बिरजू और सुरेश को भी भेज देना। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात नहीं सुना। मास्टर जी रघु बहुत गुस्से में था। रघु मुसीबत में है। मुझे डर लग रहा है। सबके चेहरे गंभीर हो गए। सब डर गए। ठंडी हवा तेज हो गई। बिजली चमकने लगी। मास्टर जी को पता था रघु को वापस लाना मुमकिन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मास्टर जी रघु को वापस लाते हैं कि नहीं, देखेंगे अगले वीडियो में।